इन्हीं सांप और कनखजूरों के साथ सब्जियां बना दी जाती थीं और कैदियों को खाने के लिए दे दी जाती थीं। उससे खराब बात यह है कि आपको वो खाना भी पड़ेगा बिना कुछ बोले। इसी खराब खाने के लिए एक बार वीर सावरकर ने प्रोटेस्ट भी किया था। तब डेविड बेरी यानी कि वहां के जेलर ने यह कह दिया था कि इस खाने को खाके आज तक तो कोई मरा नहीं, तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, चुपचाप खा लो। बात इतनी सी थी कि अगर नहीं खाया तो बुरी तरह पिटोगे। इवन चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कैदियों को तो जमीन पे खुले में बैठ के ही खाना पड़ता था। गलती से अगर कोई पेड़ के नीचे चला गया तो ऐसी मार पड़ती थी कि इंसान की रूह तक कांप जाती थी। इसी सीक्वेंस में साल 1933 में कालापानी जेल के कैदियों ने एक हिम्मत का काम किया। उन्होंने जेल के गंदे और घटिया खाने के खिलाफ एक हंगर स्ट्राइक चालू कर दी और ये स्ट्राइक सिर्फ 1-2 दिन नहीं, पूरे 45 दिनों तक चली। एक भी कैदी ने हिम्मत नहीं तोड़ी, किसी ने भी खाना नहीं खाया। तब ब्रिटिशर्स ने एक नया तरीका निकाला, फोर्स फीडिंग का। कैदी को एक बेड पर लिटाया जाता, उसका सिर थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाता, जमादार उसके हाथ पैर पकड़ लेते ताकि वो हिल भी ना सके। फिर आता था एक डॉक्टर जो एक पतली सी रबर ट्यूब उसके नाक के थ्रू उसके गले में घुसा देता था और उस ट्यूब के जरिए अंडे, दूध और चीनी का एक लिक्विड जबरदस्ती उसके गले में डाल दिया जाता था। लेकिन कई बार वो ट्यूब फुट पाइप की जगह विंड पाइप में चली जाती थी और जो दूध है वो लंग्स में चला जाता था। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास, मोहित मोइत्रा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी इस फोर्स फीडिंग की वजह से ही शहीद हो गए थे। और हाँ, अगर किसी भी कैदी की मौत हो जाती थी तो उसे एक बैग में पैक करके समंदर में फेंक दिया जाता था।